लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और इस बार जनता ने किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं दिया है। पिछले 2 चुनाव से शानदार जीत दर्ज करने वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा 240 पर ही अटक गया है। इसके साथ ही पार्टी 272 के बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। हालांकि उसके नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 293 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके हिस्से में 234 सीटें आई हैं, जबकि 16 पर अन्य दल जीते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार पार्टी का न सिर्फ वोट शेयर घटा है बल्कि 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान भी पार्टी को झेलना पड़ा है। हालांकि वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों के मामले में पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी बीच आइए जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रवार नतीजे कैसे थे, किस क्षेत्र में किसे ज्यादा सीटें आई और किसे कहां झटका लगा। पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, तो यहाँ उत्तर भारत में भाजपा को बड़ा झटका लगा। इस क्षेत्र में लोकसभा की कुल 205 सीटें आती हैं। ये सीटें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को मिलाते हुए कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हैं। इस लोकसभा चुनाव में 205 में से 90 सीटें भाजपा के खाते में गईं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 32 सांसद जीते, वहीं 83 सीटों पर अन्य को जीत मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में 205 में से 146 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस के महज 11 सांसद ही जीत सुनिश्चित कर पाए थे, तो वहीं 48 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। वहीं अब बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ भाजपा कांग्रेस से आगे क्षेत्रीय दल देखे गए। इस क्षेत्र से कुल 132 सांसद चुनकर आते हैं। दक्षिण भारत की ये सीटें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 132 में से कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल करी है। भाजपा ने 30 सीटों पर जीत हासिल करी है, तो वहीं इन दलों से काफी आगे क्षेत्रीय पार्टियों के 60 सांसद चुने गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 132 में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 29 सीटों पर जीत हासिल करी है, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के 74 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। बता दें कि पश्चिम भारत में भाजपा को नुकसान तो कांग्रेस को फायदा हुआ है। इस क्षेत्र से लोकसभा की कुल 78 सीटें आती हैं। ये सांसद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन-दीव से चुनकर संसद पहुंचते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 78 में से 36 सीटों पर जीत हासिल करी है, तो वहीं कांग्रेस के केवल 15 उम्मीदवार लोकसभा संसद चुने गए हैं। वहीं अन्य दलों के 27 सांसद जीते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 78 में से 51 सीटों पर अपना परचम लहराया था। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी के केवल 2 उम्मीदवार लोकसभा संसद चुने गए थे। वहीं अब अन्य दलों के 25 सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। पूर्वी भारत में अन्य दलों और भाजपा की टक्कर देखी गई। देश के इस हिस्से से कुल 88 सीटें आती हैं। ये सांसद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड जैसे 10 राज्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 88 में से 45 सीटों पर भाजपा ने सफलता हासिल करी है। दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 9 सांसद लोकसभा तक पहुंचे हैं। इसके अलावा 35 सांसद अन्य दलों से जीत कर आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 88 में से 40 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल करी थी। कांग्रेस के महज 7 सांसद संसद के निचले सदन तक पहुंचे थे। इसके अलावा 41 सांसद अन्य दलों से जीत कर आए थे। वहीं अब मध्य भारत की बात करें तो वहां कांग्रेस एक ही सीट पर सिमट कर रह गई है। इस क्षेत्र में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां मध्य प्रदेश से लोकसभा के 29 सांसद चुने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। इस चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र एक ही सीट आई है। पिछले चुनाव में 40 में से 37 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 3 सीटें ही आई थीं। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दल 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पहले नेता कहलाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।